संगति एचडीएफसी बैंक के बाद हरवलाजी आ गए एक नाम ऑर्डर कर रहा हूँ कॉर्पोरेटिव बैंक से श्री हंसोला जी को कागज का टुकड़ा हाथ में दे दिया, खाते में तो पैसा ही नहीं है। कैसा तुमने हमसे झूठ बोला? मेरे भाई और बहनों, यही दर्द था नारायण पटेल का कि मेरे जनता के साथ मैंने जो वादा किया था 2 लाख के कर्ज माफ करने का, 51,000 रुपए कन्यादान में देने का, संत सिंगा जी के समाधि स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करने का, कमलनाथ ने एक भी काम नहीं किया। इसलिए नारायण पटेल ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी और शिवराज सिंह चौहान का साथ कह दिया कि ये धोखा मैं नहीं कर सकता। जिस जनता के बल पर मैं चुनकर आया हूं, जिस जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है, वो जनता के साथ मैं धोखा नहीं कर सकता। और इसलिए नारायण भाई ने फैसला किया कि मध्य प्रदेश में कोई यदि किसानों का सच्चा हमदर्द है तो वो है शिवराज सिंह चौहान। नारायण पटेल ने फैसला किया कि यदि गरीबों का कोई सच्चा हमदर्द है तो वो है शिवराज सिंह चौहान। बहुत बढ़िया। अरे संबल योजना बंद कर दी थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ये क्या कर रहे हो कमलनाथ, ये संबल कैसे बंद की? तो कमलनाथ जी ज्योतिरादित्य को कहते कि ये तो चुनाव था, तुम कंबल ओढ़ के सो जाओ, संबल तो गई बोले पार। लेकिन आज मेरे मुख्यमंत्री यहाँ पर आए हैं तो पहला रुका हुआ पैसा जो संबल कमलनाथ ने बंद कर दी थी, 500 करोड़ रुपए संबल के हितग्राहियों के खाते में डालकर आ जाए। गरीबों का भला कैसा होता है, क्षेत्र का विकास कैसा होता है, किसानों का कल्याण कैसा होता है, माननीय शिवराज जी ने ये साबित कर दिया। पिछले 15 साल आप ही के हाथों से ये मानदाता क्षेत्र का विकास हुआ है। शिवराज जी, यहाँ की जनता भूल नहीं सकती, वो तो 2 लाख के चक्कर में भ्रम में कुछ आ गए थे, लेकिन अब सबका भ्रम टूट गया। ये टांगे फांसे की दुकान है कांग्रेस पार्टी, ये जनता समझ चुकी है। और आज यहाँ पर मैं आपसे और अधिक न कहते हुए मेरे इस मानदाता क्षेत्र के कुछ जरूरी काम है, नारायण भाई भी उस संबंध में कहेंगे। 2 चीजें हैं यहाँ पर। एक तो अभी फसल बीमा का जो सर्वे हुआ, तब कमलनाथ दादा थे, सर्वे बराबर हुआ नहीं। नारायण पटेल चिल्ला चिल्ला कर थक गए कि किलो छूट गया, किलो छूट गया, किलो छूट गया। कमलनाथ बोले छूटा तो छूटने दे, छूटा तो छूटने दे। तो नारायण पटेल का ये दर्द था। लेकिन आज जो हो गया, फसल बीमा में तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इस साल जो हमारी फसल तबाह हुई है, किलो ब्लॉक की, पुनासा ब्लॉक की, यहाँ के किसानों के लिए जरूर कुछ कर जाइएगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के ये विनती करता हूं। 4 चीजें बहुत जरूरी है, बाकी की चीजें नारायण भाई कहेंगे। एक तो किलो जो है ये सब तरफ से कट गया। इंदिरा सागर बांध के कारण वहां की कनेक्टिविटी खत्म हो गई। हमको अब किलो जाना पड़ता है तो कृषि मंत्री जी के क्षेत्र से होते हुए, हरदा जिले से होते हुए जाना पड़ता है। वहां के लोगों के प्रशासनिक कामों में बहुत दिक्कतें आती हैं। तो किलो तो तहसील बनाया जाए, मैं आपसे ये हाथ जोड़ के विनती करता हूं। और ऐसे ही भौगोलिक दृष्टि से अब समय आ गया है, मूंदी को भी तहसील बनाने की आप घोषणा करेंगे तो बड़ी कृपा होगी। इसी के साथ जिस नगर में हम बैठे हैं,
ये पुनासा है, ब्लॉक मुख्यालय है, आबादी भी ज्यादा है। पुनासा को नगर परिषद यदि आप घोषित कर देंगे तो बहुत बड़ी कृपा होगी। नर्मदा सागर बांध जो बना है वन भूमि पर बना है, उसको वनग्राम घोषित किया है, लेकिन वहाँ के लोगों को अभी तक पट्टे नहीं मिल पाए। व्यावहारिक रूप से 30 साल से जो लोग वहाँ रह रहे हैं वो पट्टे के हकदार है, उनको वहाँ पर पट्टे मिलने चाहिए। और एनएचडीसी में जो सुविधा पे काम कर रहे हैं, मेरे निमाड़ के लोग जिनकी जमीनें डूब गई, जिनके घर चले गए, वो नौकरी पे तो रखे, लेकिन एनएचडीसी के बड़े अधिकारियों ने यूपी से लाकर लोगों को भर लिया, बिहार से लाकर लोगों को भर लिया। मेरे यहाँ के लोगों को अभी भी बराबर वेतन नहीं मिल रहा है। आपको हमारी आवाज भारत सरकार तक पहुंचाना पड़ेगी। मेरी आवाज के साथ यदि आपकी आवाज जुड़ेंगी तो ये संविदा के एनएचडीसी के कर्मचारियों का कल्याण हो जाएगा, वो यही के मिट्टी के हैं। ऐसे ही हमारे ओंकारेश्वर के पट्टों का भी मसला है। तीर्थ नगरी है, बरसों से लोग वहां रह रहे हैं। ओंकारेश्वर में भी यदि आप पट्टे देंगे तो वहां के ओंकार भगवान का भी आपको आशीर्वाद मिलेगा और ओंकारेश्वर की जनता का भी आपको आशीर्वाद मिलेगा। इसी के साथ एक अंतिम मांग मैं आपसे करता हूं मुख्यमंत्री जी, पुनासा लिफ्ट इरिगेशन आपकी देन है। ओ पुनासा वालों, ओ मानदाता वालों, इस बात को भूलना मत। मैं नर्मदा तट पे खड़े रहकर याद दिला रहा हूं, मैं सिंगा महाराज के चरणों में खड़े रहकर याद दिला रहा हूं। कांग्रेस के शासनकाल में जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, राजनारायण सिंह विधायक थे, मैं सांसद था, मुंदी में विराट किसान सम्मेलन हुआ था और कांग्रेस के मुख्यमंत्री से पुनासा लिफ्ट इरिगेशन की मांग की थी। उन्होंने साफ मंच से बना कर दिया था कि ये लिफ्ट इरिगेशन मंजूर नहीं हो सकती। लेकिन कृषि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने यहाँ के किसानों के भले के लिए 2008 में पुनासा लिफ्ट इरिगेशन हमको देकर यहाँ के धरती को हरा भरा किया। उस धरती की हरियाली को और बढ़ाने के लिए उसको माइक्रो इरिगेशन में तब्दील करने 193 करोड़ का डीपीआर नारायण भाई ने बनवाया है। अब यह डीपीआर तो उनके जमाने में था, नारायण भाई उनके जमाने में था, कुड़ुक मुर्गी देंगी कहां से। आज हमारे सामने नारायण भाई बैठे हैं, डीपीआर कमलनाथ के समय में बना, पैसा मंजूर नहीं हुआ, लेकिन पुनासा लिफ्ट इरिगेशन को आप माइक्रो में तब्दील करेंगे तो और अधिक सिंचाई यहां पर बढ़ेगी और पानी का सदुपयोग होगा। मैं आपको मानदाता क्षेत्र की जनता की तरफ से विश्वास दिलाता हूं मुख्यमंत्री जी, यहां का एक एक मेरा भाई, एक एक मेरी बहन आपको आशीर्वाद देकर और यहां से नारायण पटेल को जिताकर हम आपके झोली में देंगे। ये चुनाव मेरे भाई और बहनों नारायण पटेल का चुनाव नहीं है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बने रहे। मेरे पहले हमारे आदरणीय नंद कुमार सिंह जी चौहान साहब ने पूरी इस क्षेत्र की मांग रखी और मैं क्यों आया, किस लिए आया, पूरा विवरण आपको पेपर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से सबको मालूम है। मैं 1995 से साहब 2020 तक 23 तारीख तक कांग्रेस का काम किया, बड़ी ईमानदारी से काम किया, मगर जब मैं 18 में मुझे प्रत्याशी बनाया, वो प्रत्याशी आपके बीच में बड़े बड़े मंचों पर कांग्रेस ने जो एजेंडा तैयार किया था, 84 बिंदु का जो एजेंडा तैयार किया था, उसको मैंने गुणगान किया। विगत 15 महीने बीत गए मगर एक भी बिंदु हल नहीं हुआ, चाहे किसान का हो, चाहे जितनी भी जन कल्याणकारी योजना हो, सारी अवरुद्ध हो गई। अभी हमारे सांसद जी ने उसके बारे में पूरी बता दी। तो मैं जब क्षेत्र में जाता था
चौहान साहब, जनता से मैं उपेक्षित होता था, जनता मेरे से उपेक्षित होती थी, बड़ा दुखी हो गया मैं। कांग्रेस की सरकार भी चली गई, सिंधिया जी ने रास्ता अपना लिया। क्यों अपनाया आपको सब मालूम है। मैंने अपना विचार किया कि 3.5 साल बचा है, मेरी इस मानदाता की जनता के लिए मैं एक मठाधीश जैसा बैठा हूं यहाँ पे और कुछ काम नहीं कर पा रहा हूं, तो सारा निर्णय किया और मैंने अपने आप में विचार किया कि इस पद पे रहने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। मैं खुद आदरणीय शिवराज सिंह जी के पास चल के गया, इन्होंने नहीं बुलाया, मैं खुद गया और मेरी व्यथा बताई मैंने आपको। तो उन्होंने कहा नारायण भाई 2 रोज सोच लीजिए, 3 रोज सोच लीजिए, बड़ा पद है। मन का साहब सोच लिया, 2 रोज बाद गया, निर्णय सुना दिया और वो निर्णय आपके बीच में आ गया है। मानदाता विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है कि विगत 15 साल से इतने विकास कार्यों का काम हुआ है और मैं 15 महीने में इस पार्टी में विधायक बनकर मैंने अपने आप में अभी साहब जैसा साबित हो रहा था। मैंने निर्णय कर लिया और साहब को इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा इसलिए दिया कि साहब 15 साल से जो 15 महीने से जो गति रुकी हुई है आपको गति देना पड़ेगी। उन्होंने मेरे से हिसाब पूछा क्या करना है। अभी नंद कुमार सिंह जी ने सारी बातें बिंदुवार में बता दी है, तो उसमें सबसे पहले तो मैं आग्रह करूंगा आदरणीय नंद कुमार सिंह जी की जो मांग को पुनरावृत करते हुए मेरी एक विशेष मांग है कि सिंगाजी महाराज पर्यटक स्थल का दर्जा हो। दूसरी, हमारी नगर पंचायत मुंदी को तहसील का दर्जा हो। तीसरा है कि विकास खंड किल्लोद को तहसील का दर्जा हो। बड़ा त्याग है उनका। नर्मदा सागर परियोजना में विस्थापन हुआ, उनकी भौगोलिक स्थिति बड़ी दयनीय है। तो मेरा आग्रह है साहब कि किल्लोद को भी तहसील का दर्जा हो, ग्राम पंचायत पुनासा को नगर पंचायत का दर्जा हो। हमारी उद्वन सिंचाई जो वर्तमान में चल रही है 193 करोड़ की, आदरणीय सांसद जी ने जो कहा हकीकत बड़ी विसंगतिपूर्ण ढली हुई है, उसको माइक्रो उद्वन सिंचाई के रूप में यहाँ विकसित हो। और ऐसी बोराड़ी माल की 7 गांव नहर के किनारे से हमारे गांव बसे हुए हैं, वो सिंचाई से वंचित हैं। इनका भी माइक्रो उद्वन सिंचाई के रूप में हो। ग्राम किल्लोद में पिछड़ा वर्ग छात्रावास हो। ग्राम नगर नर्मदा नगर का तो अभी आदरणीय सांसद जी ने पूरा भौगोलिक स्थिति वहां की बता दी। इस प्रकार मेरी 8-10 मांगे हैं साहब। बड़ी उम्मीद है कि आप निश्चित हमारी इन जनता को नर्वस नहीं होने देंगे। आपके कार्यकाल का मैंने पूरा ऊपर से नीचे तक, केंद्र से प्रदेश तक अनुभव किया हूं, तभी मैं इस पार्टी में समावेश हुआ हूं। मेरी विचारधारा अब पूर्णतः कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में समावेश हो गई है। मैं इस अवसर पर लंबे भाषण में देते हुए मैं इन मांगों को साफ आग्रहपूर्वक आपके चरणों में प्रस्तुत कर रहा हूं। और देखिए, ये चुनाव है, चुनाव कभी कमजोर मत समझना। मैंने 27वें नंबर पे इस्तीफा दिया है। मेरी ये जनता अब निर्णय करेगी कौन से नंबर पे आपको लाना है। निश्चित आप न्याय करेंगे। मैं आपके हक के लिए हमेशा लड़ता रहूंगा। कुमार सिंह चौहान जी का सांसद करते हुए मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि हमारे गांव गरीब और किसानों के मसीहा, बहनों के भैया, बच्चों के मामा और युवाओं के हृदय सम्राट और मध्य प्रदेश के भाग्य विधाता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का दोनों हाथ जोड़कर मैं निवेदन कर रहा हूं, जोरदार ताली बजाकर आप अभिनंदन करें। आज पुनासा की इस पावन धरती पर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के कर कमलों से करोड़ों रुपए के भूमि पूजन और विकास के कार्य की शुरुआत हुई है। इस कार्यक्रम में हमारे लोकप्रिय सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मेरे बड़े भाई नंद कुमार सिंह चौहान जी भी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। जोरदार ताली बजाकर उनका भी अभिनंदन करें।
यहां के पूर्व विधायक और भावी विधायक जिनको आप सबका आशीर्वाद निश्चित रूप से मिलेगा, भाई नारायण पटेल यहां से चुनाव जीत के जाएंगे तो शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री लगातार रहेंगे और मध्य प्रदेश का सर्वांगीण विकास होता रहेगा। तो जिताएंगे ना, तो ताली बजाकर बताओ कि आप जिताएंगे चुनाव। आप सबका धन्यवाद। हमारे खंडवा के लोकप्रिय विधायक भाई देवेंद्र जी वर्मा, राम डांगोर जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारी, गांव-गांव से आई मेरी मातृ शक्ति, आप सबके चरणों में प्रणाम, बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम, युवा साथियों को नमस्कार और बच्चों को प्यार और पत्रकार मित्रों को नमस्कार। मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है, हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, पर मैं दो बात कहूंगा। आपने सुनिए भाई सब लोग, 15 साल माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को देखा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। आप सब अपने अनुभव है, शिवराज सिंह जी ने विकास की गंगा बहाई। जहां 2003 में जब भाजपा की सरकार बनी तब 2990 मेगावाट बिजली थी, आज 18,000 मेगावाट से ज्यादा है। पहले बिजली आती नहीं थी, अब बिजली जाती नहीं है, 24 घंटे बिजली है। तो उसका श्रेय के भागीदार एकमात्र शिवराज सिंह चौहान जी है। सिंचाई 7.5 लाख हेक्टेयर थी, जिसको 42 लाख हेक्टेयर से भी ज्यादा कर दिया है। और अब उन्होंने संकल्प लिया कि 80 लाख हेक्टेयर मुझे करना है गांव-गांव में। और मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण पुरस्कार पूरे हिंदुस्तान में लगातार 5 साल तक मिला है, उसके भी श्रेय के भागीदार कोई है। और एक व्यक्ति को श्रेय दिया जाए तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। सड़कों की जाल बिछा दी और बैंकों में लाइन लगी रहती थी, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पुलिस को व्यवस्था करना पड़ता थी। क्यों? क्योंकि हर दिन शिवराज सिंह जी खातों में किसानों के, महिलाओं के, युवाओं के, बच्चों के, सबके पैसे डालते थे। बैंकों में जहां भी लाइन लगी हो समझ जाओ बैंक है, चाहे कोई सी भी बैंक हो, कोऑपरेटिव बैंक हो, स्टेट बैंक हो, सेंट्रल बैंक हो, ग्रामीण बैंक हो। लेकिन 2 लाख का कर्ज का लालीपाप देकर बहनों का स्व-सहायता समूह का कर्जा माफ करेंगे, बुजुर्गों की पेंशन 1000 करेंगे, बेरोजगारों को 4000 भत्ता देंगे, हर वर्ग को लालीपाप देकर धोखे से सरकार बनाई कमलनाथ जी ने, कांग्रेस ने। ईमानदारी से बताओ, हाथ हिलाकर, 15 महीने में कोई बैंक के कोई एक आदमी भी दिखा? सन्नाटा परसा रहता था कहीं बैंक में, क्योंकि कोई खाते में पैसा ही नहीं था। और जब से शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने, एक सप्ताह के अंदर उन्होंने 2200 करोड़ रुपए किसानों के लिए प्रीमियम जमा किया बैंक बीमा में, और 3100 करोड़ रुपए बीमा का मिला। फिर बैंकों में लाइन लगना शुरू हो गई और अभी 4688 करोड़ 22,51,118 किसानों के, 188 किसानों के खातों में 4688 करोड़ अभी 16 तारीख को डाले। 15 महीने में कमलनाथ जी को बीमा देना था, 18 का बीमा 31 मार्च 19 के पहले मिल जाना चाहिए था नियम है, लेकिन कुंडली मार के नाक जैसे बैठ गया कमलनाथ। 19 का बीमा 2020 में मार्च के पहले मिल जाना था, 19 मार्च 20 तक कमलनाथ मुख्यमंत्री रहा, कुंडली मार के बैठ गया, नाक नहीं दिया। अगर शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री नहीं होते तो न 18 का बीमा मिलता, न 19 का बीमा मिलता, न बहनों के खातों में स्व-सहायता समूह का पैसा आता, न 37 लाख गरीबों को, जो गरीब है उनको राशन मिलता, न किसानों को ऋण मिलता, न युवाओं को, बच्चों को लैपटॉप मिलते, और न मध्य प्रदेश का विकास होता। होता क्या बताओ? 15 महीने में कमलनाथ ने किसी के खाते में पैसे डाले क्या? और इसलिए मध्य प्रदेश नहीं, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला, गुमराह करने वाला, किसान विरोधी, गरीब विरोधी, महिला विरोधी, बुजुर्ग विरोधी कोई मुख्यमंत्री हुआ है तो उसका नाम है कमलनाथ। और इसलिए मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को, 6 मंत्रियों को, 22 कांग्रेस के विधायक और अब नारायण पटेल भी उसमें शामिल हो गए, इन सबको बधाई देता हूं कि मध्य प्रदेश के विकास विरोधी,
किसान विरोधी, महिला विरोधी, गरीब विरोधी, बच्चा विरोधी, विद्यार्थी विरोधी, मध्य प्रदेश के विकास विरोधी झूठेले कमलनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाकर नाथ को अनाथ किया और कमल का फूल खिलाया, क्योंकि कमल का फूल खुशहाली, समृद्धि और विकास का प्रतीक है शिवराज सिंह चौहान जी के रूप में। और इसलिए भाई और बहनों, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि हमारे मध्य प्रदेश का भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य, गरीबों का विकास, खेती का विकास, मजदूरों का विकास और सर्वांगीण विकास करते हुए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना है, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर वो चले हैं और माननीय शिवराज सिंह चौहान मोदी जी के इस मंत्र को साकार कर रहे हैं, चरितार्थ कर रहे हैं और सबका विकास करते हुए इन 4-5 माह में करोड़ों अरबों रुपए की सौगात जो कमलनाथ ने कुंडली मार के बैठे थी हटाया और सबके विकास के द्वार खोले। और इसलिए बैंकों के अंदर जाके देखो, पैसा निकालने वालों की लाइन लगी हुई है। फिर से बैंक आबाद हो गए हैं, मध्य प्रदेश आबाद हो गया है। इसको निरंतर जारी रखना है। शिवराज सिंह जी को लगातार मुख्यमंत्री देखना हम चाहते हैं, तो एक व्यक्ति को तन, मन, धन और समय देकर शिवराज सिंह जी के साथ खड़ा होना पड़ेगा, कमल के फूल के साथ खड़ा होना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होना पड़ेगा। खड़े होंगे ना तो दोनों मुट्ठी बांधकर मुझे विश्वास दिलाओ, बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और किसानों के लिए जो फसलें खराब हुई हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। शिवराज सिंह चौहान किसान पहले है, बाद में मुख्यमंत्री है। कमल पटेल किसान पहले है, बाद में कृषि मंत्री है। और इसलिए हमारी पहली प्राथमिकता है गांव, गरीब और किसान। और इसलिए हमने बीमा की तारीख पूरे देश में 31 जुलाई थी, उसको बढ़ाकर 31 अगस्त किया और सारे किसानों का बीमा कर दिया। पहले 25 लाख किसानों का बीमा था, अब 44 लाख किसानों का बीमा, मरी हुई फसल का किसी ने बीमा किया है हिंदुस्तान में तो शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। इसलिए जोरदार ताली बजाकर शिवराज जी का अभिनंदन करें। आज तक आपने सुना है स्वस्थ व्यक्ति का बीमा होता है, फिटनेस गाड़ी का बीमा होता है, लहराती फसल का बीमा होता है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान किसान हितैषी मुख्यमंत्री है। और इसलिए ने कहा कि सारे नियम शिथिल कर दो। भारत सरकार से बात की, बीमा कंपनी के चेयरमैन से बात की और किसानों की फसल मर गई है। क्यों? क्योंकि शिवराज सिंह जी का हमारा मानना है कि जब देश कोरोना के संकट में था, सारे उद्योग धंधे बंद हो गए, 5-4 होटल, दुकान, एक क्षेत्र खुला हुआ था, वो थी खेती। और हमारा किसान और मजदूर जिसने पसीना बहाकर देश को जिंदा रखा, देश को खड़ा रखा और 130 करोड़ लोगों को दोनों टाइम भोजन, सब्जी और दूध की व्यवस्था की। और इसलिए जब किसान संकट में है तो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इनके साथ खड़े हैं। और इसलिए मरी हुई फसल का भी हमने बीमा किया, जिससे कि आपको किसी प्रकार की क्षति ना हो। आपको आरबीसी 6-4 में मैंने कलेक्टर से चर्चा करके ईमानदारी से सर्वे करवाया, वीडियोग्राफी करके सर्वे कराया मुख्यमंत्री जी के आदेश पर। और मैं आज घोषणा कर रहा हूं कि मानना था पूरा क्षेत्र 100% क्षति हमने किसानों की फसल की मान ली है, चाहे वो सोयाबीन हो, चाहे उड़द हो, कपास हो या मिर्ची हो। और इसलिए आरबीसी 6-4 में 42,100 किसान है यहाँ के, सभी को मुआवजा दिया जाएगा और वो लगभग होगा 160 करोड़ से भी ज्यादा। और बीमा भी हमने 100% कर दिया है। कमलनाथ जी ने फिर धोखा किया, कर्जा तो माफ किया नहीं और बीमा भी जो 100% था उसको 75 कर दिया। और इसलिए 6,243 करोड़ मिलना था, जो 4,688 करोड़ मिला। और इसलिए आज मैं आपके माध्यम से किसानों की ओर से मांग करता हूं सोनिया गांधी और कमलनाथ से कि जो 1,553 करोड़ का डाका डाला है तुमने किसानों के बीमा पर, जो उनका हक था वो कम मिला है, या तो कमलनाथ से दिलवाएं और नहीं तो कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी फंड से मध्य प्रदेश के किसानों को दे। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं साथ में बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस करें ताकि हमारे चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।